गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो पाठ है वो एक स्त्री सशक्तिकरण और एक महिलाओं के द्वारा जो आंदोलन किया गया उसके समक्ष है। और जिस पाठ का नाम है जहाँ पहिया है। देखो, जहाँ पहिया है इसका अर्थ है कि पहिया आप जानते हो किसे कहते हैं। चलो नहीं जानते हैं, मैं बताता हूँ। पहिया का अर्थ होता है कि जैसे आपने देखा हो गाड़ी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, साइकिल, तो इसके सबके एक पहिया होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं पहिया। वैसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टायर। ठीक है, तो वही इस महिलाओं के द्वारा पंडुकोटाई जो एक तमिलनाडु का एक स्थान है और यह एक रिपोर्टार्ज है। रिपोर्टार्ज यानी रिपोर्ट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद किया गया। ठीक है, पी साईनाथ के द्वारा। तो जो यहाँ की महिलाएं थी, इन्होंने साइकिल के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया था, अपनी जो महिलाओं के द्वारा जो महिलाओं पर जो अत्याचार किया जाता था और पुरुष प्रधान देश माना जाता था। ठीक है, स्त्रियों के हर चीज को पीछे किया जाता था, उनका सम्मान नहीं किया जाता था। तो इसलिए उन्होंने अपने इस आंदोलन की शुरुआत की। वो किसके द्वारा? जहाँ पहिया है। पहिया एक साइकिल थी, जिस साइकिल के द्वारा उन्होंने वो आंदोलन शुरू किया। इसीलिए इस पाठ का नाम भी क्या रखा गया? जहाँ पहिया है। और जहाँ पहिया है, देखो रिपोर्ट आपको मैंने बताया था कि रिपोर्ट किस तरीके से लिखते हैं। जिस स्थान में वह घटना होती है या जिसके द्वारा वह घटना किया गया और जहाँ पे हुआ है उसका पूरा विवरण यानी उसका पूरा हमको विस्तार से लिखना है कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, किस टाइम पे हुआ, तो सारा चीज़ लिखा जाता है। ठीक है, तो चलो हम पाठ शुरू करते हैं। कि अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो पहले टाइम पे जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया जाता था, उनके समक्ष जो भी आप बीती थी, उनके द्वारा ये आंदोलन की शुरुआत की गई है। ठीक है, पंडुकोटाई जो तमिलनाडु का एक स्थान है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है। अजीब का अर्थ होता है विचित्र, कुछ अनोखा, कुछ अलग सी बात है कि यार, इसीलिए कह रहे कि अजीब सी बात क्यों है कि जब वहाँ की महिलाओं के द्वारा एकदम से ये सामाजिक आंदोलन किया गया तो सब लोग हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। लेकिन चौंकने की बात नहीं है, लेकिन आश्चर्य करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। पंडुकोटाई जिले कि हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह आम बात है। और नवसाक्षर माने जो नए पढ़े लिखे महिलाएं थी, उन्होंने ये कदम उठाए हैं। अपने बिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। उन्होंने ये क्या किया कि बिछड़ेपन माने कि उनके साथ जो व्यवहार किया जाता था, ठीक है, उन पर लात मारना एक मुहावरा है, यानी उन सारे बंधनों को तोड़ना। ठीक है, उस जंजीरों से माने उन बंधनों से कि स्त्री को घर से बाहर नहीं जाना, उसको इस तरीके के कपड़े पहनना, उसको इस माहौल में नहीं रहना। तो इस सारी चीज़ों को से दूर होने के लिए उन्होंने इसका आंदोलन किया। विरोध व्यक्त जंजीरों को तोड़ने के लिए जिसमें जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। अजीबोगरीब का अर्थ होता है, एक मुहावरा भी है अजीबोगरीब, मतलब अजीब माने एक विचित्र, अनोखा, कुछ अलग सा। इन दोनों का आपस में एक पूरक शब्द है, एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। तो भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पंडुकोटाई। पिछले दिनों में यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपने स्वाधीनता आदि प्रगतिशील को एक अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि जहां ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। देखो, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो वहाँ की महिलाएं थी, उन्होंने क्या किया कि अपने जो भी
पुराने जो उनके साथ जो व्यवहार किया जाता था, जिस तरीके से उनको रखा जाता था, कहते थे कि मतलब भाई यह जो हमारा देश है एक पुरुष प्रधान देश है, स्त्रियों को हर क्षेत्र में आगे नहीं रहना है। तो धीरे धीरे इसका सबका क्या किया, खंडन किया गया। और वो कह रहे कि जो नव साक्षर महिलाएं थी, जो नई पढ़ी लिखी महिलाएं थी, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया और उससे अधिक ही कम उम्र वाले लड़कियों ने भी इसमें क्या लिया, भाग लिया। ठीक है, साइकिल चलाना सीख लिया और इस महिलाओं ने भी 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का विकास किया। देखो, नए कौशल का मतलब कि अपने नए कौशल, जो उनके नए जीने का तरीका था, उसको उन्होंने उस पर क्या किया, आंदोलन चलाया। ठीक है, प्रदर्शन किया और अभी भी उनकी साइकिलें चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई परीक्षण शिविर चल रहे हैं। परीक्षण और शिविर माने होता है कि इसका कैंप लगाना, परीक्षण माने है कि इसका किस तरीके से मतलब इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, किस तरीके से इसकी परेशानियों से दूर हो जाए। क्योंकि जो स्त्रियां इस पुराने बंधन में अभी भी जकड़े हुए हैं, उससे दूर किस तरीके से हुए हैं, वहां भी विभिन्न प्रकार के अभियान चला रहे हैं। शिविर माने होते हैं कि जहां पर हम एक गोष्ठी मतलब एक बैठक करके सारे चीज का निचोड़ निकालते हैं, तो वही एक उसी का मतलब है शिविर लगाना, कैंप लगाना। ठीक है, तो ग्रामीण पुंडुकोटाई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि है। जो आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपने साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है कि जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया। ठीक है, जो जमीला है और उसने सबसे पहले क्या किया, साइकिल चलाना शुरू किया। जो भी क्या है, मुस्लिम लड़कियों ने। देखो, अगर आपको इसी प्रकार किसी भी चीज का चरित्र चित्रण लिखने के लिए आएगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम में आपको आ गया कि पंडुकोटाई की महिलाओं का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। या हम ये भी लिख सकते हैं कि जमीला बीबी नामक एक युवती है, उसके चरित्र चित्रण लिखिए। तो आपको अपने पाठ को अच्छे से सुनना है और पढ़ना है और उसके माध्यम से उसका चरित्र चित्रण लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, युवती ने साइकिल चलाना शुरू किया। मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। देखो, अब वो इन सारी चीजों से क्या हो गए, अलग हो गए। उन्होंने कहा कि अब ये हमारा अधिकार है, हम साइकिल चला के कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, बस हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां कसते थे। फप्तियां माने थे कमेंट करना, किसी को उल्टा सुल्टा बोलना कि देखो कि ये, हम जैसे बोलते नहीं कि भाई ये बच्चा कैसा है, ये लड़की कैसी है, किस तरीके का व्यवहार कर रही है। तो फप्तियां माने होते हैं उसी पर क्या करना, कमेंट करना, उसी पर किसी भी प्रकार का बातें बताना कि भाई हम इसको किस तरीके कमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन हमने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। जो भी लोग उन्हें कुछ कहते थे कि ये अच्छे हैं, बुरे हैं, गंदे हैं, कि इनको अपने मान सम्मान की कोई मर्यादा नहीं है, परंतु वो कह रही हैं, वो औरतें कह रही हैं, वहां की स्त्रियां कह रही है, हमें उनकी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, हम आगे बढ़ते गए। इसीलिए बच्चों, हमें भी यही सीखना चाहिए, हमें भी किसी की फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने जीवन का, अपना लक्ष्य को माध्यम बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। फतिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती थी। फतिमा एक लड़की है, ठीक है, जो एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती थी। माध्यमिक होते जहां पर 8 से 10 के बीच को बोलते हैं माध्यमिक पढ़ते हैं। और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि, चाव माने होते रुचि, ठीक है, इच्छा। हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी। फतिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इससे नहीं छोड़ूंगी। जामिला, फतिमा और उनकी मित्र अवकिनी, इन सबकी उम्र में 20 वर्ष के आसपास है और उन्होंने
उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। देखो, जो फातिमा थी, अवीना थी, ये एक मुस्लिम नाम है, ठीक है। तो जिसे उर्दू भाषा में इसका भी क्या किया गया, भाषा में लिखा गया, जो रिपोर्ट है मैंने कहा जिसका कि हिंदी अनुवाद किया गया, ठीक है। तो ये जो लड़कियां थी, इन्होंने पूरे गांव वालों को, पूरे शहर वालों को, अपने जो एक छोटा सा देश है जहाँ की मतलब रूढ़ीवादी का अर्थ है कि जहाँ की पुराने विचारों वाले लोग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया ना कि रूढ़ीवादी क्या है, रूढ़ीवादी पृष्ठभूमि, यानी जहाँ पर पुराने विचारों वाले लोग रहते हैं वहां पर इनको बहुत ही अपमान किया जाता है कि ये लड़कियां अपने हक से बाहर जा रही है। तो इसीलिए जो फातिमा थी, उन्होंने क्या किया, ये सारा आंदोलन शुरू किया और अपनी उसकी हैसियत यानी उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि जिससे कि वो एक नई साइकिल खरीद सके। और देखो, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो चरित्र चित्रण लिखने के लिए आएगा, तो जैसे हमने कहा कि फातिमा नामक युवती का चरित्र चित्रण लिखिए, तो आपको अच्छे से सुनना है और पढ़ना भी है कि उसने क्या क्या किया, तो उसके बारे में लिखना। चरित्र चित्रण यानी उसने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सारे उसके बारे में लिखना होता है, ठीक है। तो उसका कहना ये था कि मैं साइकिल चलाना नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। अब इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में मैं ही महिला, खेतीहर मजदूर, पत्थर खानदानों से मजदूरी करवाने वाले औरतें और गांव में काम करने नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बेशक कीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूलों की अध्यापिकाएं भी साइकिल जमकर इस्तेमाल कर रही है। जो ग्राम सेवकें और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं। सबसे बड़ी संख्या में उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। मतलब देखो, सबसे कम संख्या उन्हीं है जो कि कम साक्षर हुए हैं, लेकिन जिनको अभी कुछ सीखा नहीं है। साक्षर माने होता है सीखना, नव माने है तो नया, ठीक है। जिन्होंने अभी जो नए सीख रही है, सबसे कम संख्या उन्हीं की है। थैंक यू। और नेक्स्ट पैराग्राफ अगली वीडियो से। धन्यवाद।